काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग में करीब एक सप्ताह से अधिक समय से कुछ छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों के निशाने पर डीजेएमसी बीएचयू की विभागाध्यक्ष शोभना नार्लिकर हैं। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नए विश्वनाथ मंदिर के समीप प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना है कि पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग की विभागाध्यक्ष शोभना नार्लिकर आए दिन डिपार्टमेंट के भीतर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मनमाने ढंग से कार्य करती हैं, जिसका विरोध करने पर वह छात्रों को SC/ST एक्ट लगाकर फंसाने की धमकी भी देती हैं। इस सभी मामलों को लेकर छात्र न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि प्रशासन से अपनी विभागाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर बीएचयू की महिला प्रोफेसर शोभना नार्लिकर ने मीडिया के सामने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। इस स्पष्टीकरण में उन्होंने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही उनका कहना है कि डिपार्टमेंट के ही कुछ प्रोफेसर छात्रों को भड़काकर अपना निजी हित साधना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महज 4 महीने पूर्व विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक दलित महिला का विभागाध्यक्ष बनना उनके गले से नहीं उतर रहा है और वह छात्रों को हथियार बनाकर अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहते हैं। इस दौरान शोभना नार्लिकर ने सिलसिलेवार तरीके से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया और छात्रों से पुनः पठन पाठन के कार्य में सहयोग करने की अपील की। पहली बात तो मुझे बीएचयू में जो है 20 साल हुआ है, मैं लगातार जो है कार्यरत हूँ। मैं अचानक ही जो है आज यहाँ पर नहीं हूँ और पिछले 20 साल का जो है मेरा एक तरह से मेरी एक छवि बनी है कि मैं छात्रों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके करियर के लिए जो है लगातार मैं सदैव जो है उनको सहयोग करते रहती हूँ। अब आप अगर कह रहे हैं कि यह आरोप लगाया है तो किसी भी छात्र को मैंने आज तक कोई गाली गलौज नहीं की है, लेकिन मेरे पास भी एक वीडियो है 16 जनवरी का, जिसमें मेरे विभाग के सुवर्ण सुमन असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे कैबिन में घुसकर और उनकी सहयोगी जो है उनकी दोस्त उनकी सहेली जो है अमिता असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों ने मिलके जो है 16 जनवरी को डीआरसी की मीटिंग थे। 16 जनवरी को जो है डीआरसी की मीटिंग में दोनों ने घुसकर गाली गलौज किया, मेरा वीडियो बनाया और मुझे 7 बजे तक बंदी करके रखा। मेरा डीआरसी की कमेटी को जो है उनको भी गाली गलौज किया, सभी सदस्यों को जो है कैबिन से बाहर हकाल दिया और वो वीडियो मेरे पास है। इसलिए जो है अब मैं इतने दिन जो है वीडियो जो है ये लोग मेरा जो है एक तरफा जो है सुवर्ण सुमन खुद वीडियो बनाया है, वही वीडियो जो है मेरे पास है, जिसमें सुवर्ण सुमन जो है मेरे आंख पे हाथ डाल रहा है, मेरे आंख पर बार बार आ रहा है, जिसमें जो है मुझे उसको जो है चप्पल निकाल के मारने की नौबत आ गई कि भाई देखो ऐसे इस तरह से अश्लील हरकतें वो करने लगा मेरे कैबिन में। और उसकी सहयोगी महिला अध्यापिका अमिता जो है वो उस अश्लील हरकतों को शूट करने लगी। मैंने आज तक कभी किसी पर SC/ST एक्ट लागू नहीं किया है और ना ही मेरे छात्रों के साथ बहुत कुछ वार्ता होती है, क्योंकि 4th सेमेस्टर के जो छात्र है वो सबसे ज्यादा जो है सुवर्ण सुमन के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता पढ़ते हैं और मैं हिंदी पत्रकारिता विषय नहीं पढ़ाती, मैं पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जो है स्पेशलाइजेशन है मेरा। मैं रिसर्च की हूँ, इसलिए मैं रिसर्च, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्हीं विषयों पर मैं ध्यान देती हूँ। हिंदी पत्रकारिता में जितने भी छात्र हैं उनसे मेरी कभी वार्ता होती नहीं और ना ही जब बात ही नहीं तो गाली गलौज कहाँ से होगी। अगर ऐसी कुछ है तो छात्र जो है मुझे जो है या बीएचयू प्रशासन को या जनता को दिखा दे कि नार्लिकर किसी छात्र को गाली दे रही है, तब जो है सत्य आगे आ जाए। देखिए ये सुवर्ण सुमन जो है 9 जनवरी से लगातार मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, गंदा व्यवहार, भद्दे मेरे साथ बातें करता है, मेरे कैबिन में आके घुसकर कहता है कि गोलियों से भून दूंगा, आपको नंगा करके पूरी बीएचयू में घुमाऊंगा। अब ये जो इनकी जो रंजिश है वो है चंद्रशेखर बीएचयू के असिस्टेंट पीआरओ से। असिस्टेंट पीआरओ जो है
वो अमिता के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं शोध छात्र के रूप में। बस इनको हटाना है विभाग से। उसी 9 जनवरी से लेके अमिता सुमन जो है लगातार षड्यंत्र जो है बना रहे हैं। ये अरे जो महिला 2002 से लगातार प्लेसमेंट कर रही है वो करियर कैसे कैसे कर सकती है बर्बाद। उनके लिए 4 महीने हुआ है मुझे हेडशिप लेके, मैंने प्लेसमेंट सेल बनवाया। जैसे सेल तैयार होगा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बीबीसी और पीटीआई, यूएनआई और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अरे यहाँ से प्लेसमेंट की पूरी माने एग्जाम हो रहे हैं और मैं कैसे क्या जो है इनका करियर बर्बाद करूंगी। ये तो मूर्खता इनके अंदर खुद भरी हुई, ये अपने से दिखा रहे हैं कि हम कितने उच्च कोटि के मूर्ख लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो मैडम को बदनाम करने के लिए। क्योंकि 4 महीने में कोई महिला अध्यापिका बाहर से आई हुई कभी इतना काम नहीं कर पाती है। लेकिन मैंने सारा डेडिकेट किया है अपना पूरा जीवन बीएचयू में कि चलिए मेरा छात्रों के साथ, छात्रों की प्रगति, उनका विकास, उनको नौकरी मिलना, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती हूँ, संडे के दिन या वर्कशॉप चलाती हूँ। अचानक 20 साल करने वाली काम महिला अचानक रातों रात कैसे बदल जाएंगी और छात्रों को गाली देंगी। दोस्तों ये तो सवाल मैं आपसे ही करती हूँ कि अचानक 20 साल का रिकॉर्ड जो है आप कैसे बदल पाएंगे इसको। देखिए आधी अधूरी जो है बातें सुनकर लड़के जो है ये एक कुप्रचार माने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। धीरेन्द्र राय हमारे विभाग में जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने लिखित में दिया है कि वो विभाग का कोई भी कार्य नहीं करेगा। दूसरे जो है सुवर्ण सुमन है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी विभाग का कार्य नहीं करना चाहते। तीसरे जो है अमिता है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी विभाग का कोई कार्य करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में हेड नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये नियंत्रण कौन करेगा। परीक्षा 2 महीना चली है हमारी। पहले हमारे थ्योरी पेपर थे, 22 थ्योरी पेपर हुए, उसके बाद 12 जो है प्रैक्टिकल पेपर हुए। कोई एक ही पेपर थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। मास कम्युनिकेशन जो है हमारे पास जो है एमए इन मास कम्युनिकेशन है 2 साल का। फिर दूसरा कोर्स हमारा सेल्फ फाइनेंस चलता है, मास्टर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। तीसरा हमारा हिंदी पत्रकारिता है। चौथा हमारा डिप्लोमा इन हिंदी पत्रकारिता है 1 ईयर कोर्स। 5वां हमारा जो है वो बरकशा जो है साउथ कैंपस, वहाँ भी पत्रकारिता का कोर्स चलता है। और साथ में 45 रिसर्च स्कॉलर विभाग में है, जो पढ़ाने के लिए एक भी रिसर्च स्कॉलर तैयार नहीं है। पढ़ाने की बात होती तो रिसर्च स्कॉलर बोलते नहीं हमारे पास समय नहीं, मुझे घर जाना है, मेरी शादी है, मुझे घूमने जाना है, मेरे अभी नई शादी हुई है। उसमें से 40 तो लड़कियां हमारे पास, और लड़कियां तो आती नहीं। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाए, दूसरे महीने में मई महीना लग गया, मैडम मेरा मई का पेमेंट चाहिए, वो जमा नहीं हुआ है। बस फेलोशिप के लिए ये लोगों ने जो है रिसर्च में जो है अपना नाम रखा है। ये रिसर्च वगैरह करना नहीं चाहते, केवल फेलोशिप मिले, घर बैठे रहे, आराम करे, मजे का जिंदगी जिए। हमारे पास पीडीएफ की 6 लोग छात्रा है, उसमें 55,000 इनको फेलोशिप मिलती है, लेकिन पीडीएफ की भी छात्रा क्लासेस लेने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी बचे हमारे जो है पूरे जो है 42 रिसर्च स्कॉलर है, जिनमें इनको जीआरएफ है और इसमें नेट पास है। जीआरएफ वाले 40,000 रुपये पर मंथली पेमेंट लेते हैं, और नेट वाले जो है पास वो 8,000 मंथली पेमेंट लेते हैं। लेकिन इसमें से जीआरएफ के भी छात्र से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ हम देखते हैं, मैं फील्ड वर्क पे जा रहा हूँ, मेरी शादी है। लगभग लड़कियां होने से जो है एक तो विभाग में कोई आता नहीं, मेरे पास अटेंडेंस है, चाहो तो आप अटेंडेंस देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना झूठ जो है, कितना झूठ होगा। अरे झूठ की भी हद होती है। विभाग में हर एक सवाल का जवाब का एविडेंस मौजूद है। प्रैक्टिकल के परीक्षा में जो है वो एक्सपर्ट बाहर से आते हैं, मीडिया पर्सन आते हैं, जैसे कि आज तक टीवी के जो है सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट आए थे। तो अचानक जो है दैनिक जागरण के जो है उन्होंने कहा कि मुझे लूज मोशन हो रहा है और वोमिटिंग हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसी स्थिति में अगर बाह्य परीक्षक नहीं आता है तो उस दिन परीक्षा कैंसिल होती है। ऐसा क्या अचानक नहीं हुआ है, इससे पहले तो बहुत बार परीक्षा कैंसिल हुई है, जिसमें जो है मैं हेड कभी थी नहीं। मैं तो 20 साल के बाद अभी 4 ही महीना हुआ कि मेरे पास हेडशिप आई है, तब छात्रों ने कभी हल्ला नहीं किया।
बस अभी जो है कुछ बजाने के लिए एक दलित महिला है और अच्छा काम कर रही है, 4 महीने का परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, परीक्षा सुचारू रूप से हुआ है, क्लास रेगुलर चल रही है, खुद क्लासेस पढ़ा रही हूँ और बाकी टीचर जो है मेरे साथ जुड़े हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई बाकी टीचर नहीं पढ़ा रहे, सारे टीचर जो है अनेक जगह पे डेपुट होने के बाद भी जो है क्लासेस रेगुलर ले रहे। तो ऐसी स्थिति में जो है कोई परीक्षा जो है कैंसिल हो गई तो तुरंत दूसरे दिन वो परीक्षा निर्धारित की गई है। जब परीक्षा ही नहीं होगी तो बात ही नहीं हो रही, कोई परीक्षा हुई नहीं उस दिन, बिना परीक्षा बाह्य परीक्षा के हो ही नहीं सकती, ये नियमानुसार है। तो जब परीक्षा ही नहीं हुई तो अपना खुद ही हल्ला कर रहे हैं। ये सारा जो है सुवर्ण सुमन जो है अपने बचाव में कुछ मिल नहीं रहा, अब कैसे बचना है। महिला अध्यापिका जो है अपने से सीनियर है, विभागाध्यक्ष है, उसके साथ एरोगेंटली अब्यूज मिसयूज माने कितनी गंदी गंदी उसने हरकतें की है, उसके सारे वीडियो मेरे पास है और मैं जो है अब ये सारा के सारा जो है कोर्ट के सामने लाऊंगी। मैं अब देखिए मैं जो है मीडिया के सामने बच्चों की जो आंसर शीट है वो लाना चाहूंगी, क्योंकि देखो अभी तो मैं किसी से लिखवा के या उस दिन जो परीक्षा हुई उसमें मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, किसी और शिक्षक ने जो है उनको नंबर दिए हैं। तो वो कॉपियाँ जो है जब चाहे तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और माननीय कुलपति के सामने, माननीय उच्च न्यायालय के सामने सारी कॉपी रखूंगी, जिसमें लड़कों ने कुछ लिखा ही नहीं है, 4 लाइन लिखी है, उसी में जो है उनको 7 नंबर मिले हैं, 2 लाइन लिखे है, किसी ने तो पेपर ही नहीं लिखा है। जब पेपर ही नहीं लिखा है तो बहुत सारे लोगों को नंबर ही नहीं मिले, अब्सेंट लोग। और मजे की बात मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूंगी, जिन लोगों ने एग्जाम ही नहीं दी वो सबसे हल्ला कर रहे हैं कि मुझे कम नंबर मिले। तो ये मैं सारा रिकॉर्ड जो है माननीय उच्च न्यायालय के सामने जब रखूंगी तो यहाँ सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस छात्र ने क्या लिखा है, किस छात्र ने परीक्षा ही नहीं दी है, और जिसने परीक्षा नहीं दी है वो बहुत ही हल्ला कर रहा है कि हम लोगों को नंबर कब मिले। देखिए 4 महीने में जो है मेरे पास जो है जितने भी कागज आए सब पर मैंने साइन किया है। अगर मैं ना करती तो अभी तक जो है अचानक 4 महीने में आप बोल रहे हैं कि 22 तारीख की जो घटना घटी है उसी को लेके जो है मन गढ़ंत कहानियां बना रहे। सारे रिसर्च स्कॉलर जो है उनके अकाउंट में जो है सारा पैसा रेगुलर जमा हो रहा है, तो ऐसे कैसे आप झूठे किसी पे आरोप कर सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर ने जो है उनके पेमेंट जो अगर हो नहीं रही थी तो मैंने खुद वहाँ डेवलपमेंट में जाके जो है पूरी छानबीन की और नया BHU ने अपनी सिस्टम बदल दी। तो न्यू सिस्टम जो उन्होंने एडॉप्ट की ERP की, वो मैंने अपने विभाग में कहा कि हमें भी नए सिस्टम में हमारे भी बच्चों को चढ़ा दीजिए, और उस आधार पे जो है उनकी सबकी रेगुलर फेलोशिप बन गई। ऐसा कोई छात्र नहीं है कि जिसकी फेलोशिप आज तक गई नहीं है। दूसरा जो है मेरे पास जो भी कागज आते हैं वो मेरे विभाग से अगर संबंधित है तो मैं उसको जरूर साइन करती हूँ, लेकिन उससे मेरे विभाग से कोई संबंध अगर नहीं होगा तो मैं उससे मना कर देती हूँ कि भाई ये कागज जो है, जैसे कि उन लोगों के कुछ और भी होते हैं काम, बहुत सारी जगह पे जो है ये बच्चे को एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं और ये ऐसे स्टूडेंट हल्ला कर रहे हैं जो कभी आते ही नहीं विभाग में, रेगुलर नहीं है। दूसरी चीज जो है रिसर्च स्कॉलर जो है अंकित पांडे जो है उसका अटेंडेंस सीट मेरे पास है, अब जब चाहे तब मैं मीडिया के सामने उसको रखने को तैयार है। अंकित पांडे जो है उसने कभी अपने अटेंडेंस पे आके साइन ही नहीं किए। बाकी जो है सारे छात्र जो है 42 छात्र आते हैं और अपने रेगुलर जो है जनवरी से साइन कर रहे हैं, एक ही छात्र जो है वो साइन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपके वीक पॉइंट है तो दूसरे के मत्थे मारेंगे आप। आपने कभी साइन नहीं किया तो रातों रात आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर नार्लिकर को इतना बदनाम किया जाए ताकि हमारे कुकर्म जो है इसके पीछे छुप जाए। ऐसे नहीं छुप पाएगा भाई, कागज तो बोलेंगे ना, डॉक्यूमेंट्स तो बोलेंगे ना। और मुझे क्या था इनसे रंजिश है, अंकित पांडे के जो है आंदोलन में उसका एडमिशन इलीगल तरीके से जो है किया गया है, तो मैंने अपना इस्तीफा दिया। अंकित पांडे जो है रिसर्च जो है PhD की परीक्षा में, इंट्रेंस परीक्षा में फेल हो गया था, लेकिन उसको ज्यादा नंबर देकर बढ़ाकर उसको फिर से जो है परीक्षा देने के लिए ऐसे विषय को मैं तैयार नहीं थी।
तो मैंने अपने पद का जो इस्तीफा दिया है अंकित पांडे के इलीगल काम किया चलते। तो मेरी जगह पे जो है अभिमन्यु सिंह, प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जो अभी चीफ डॉक्टर है, उनको रखा गया और उनके हाथ से जो ये काली करतूत की गई। जो अंकित पांडे को जो है उसमें जो है फेल हुए छात्र को पास किया गया और जो पास हुए थे, जो मेरिट में थे छात्र, उनको वहां से निकाला गया। अंकित पांडे को केवल जो है इलीगल तरीके से फर्जी करके, पूरा फर्जीवाड़ा जो है सुवर्ण सुमन ने करके अंकित पांडे को विभाग में लाया है और जो मेरिट में बच्चे थे उनको वहां से हटाया गया है। और आप फर्जी काम कर रहे हैं और कोई शिक्षक, एक महिला शिक्षक आपके साथ सहमत नहीं है। मैंने जिस इस्तीफा दिया उस दिन से जो है सुवर्ण सुमन मुझे गाली गलौज कर रहा है कि आप हमारा साथ नहीं देती। अरे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं हर कदम पे सुवर्ण सुमन जो है मुझसे बहुत छोटी उम्र के, मैंने हर जगह उनकी साथ दी है। लेकिन जब उन्होंने जो है हमारे भूतपूर्व डीन के कपड़े उतारना, उन्हें सबके सामने अभद्रता, गाली गलौज करना, तो ऐसे समय में जो है हमारे पिता समान जो है डीन के साथ अभद्रता करने के कारण और अंकित पांडे का इलीगल एडमिशन करने के लिए मैंने साथ नहीं दी। इसलिए उसी दिन से सुवर्ण सुमन मुझे गाली गलौज करने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा। बस वो चाह रहा था कि नार्लिकर बस अब विभाग में रखना ही नहीं इसको और किसी भी हालत में जो है यहाँ से भगाना है। इसलिए अंकित पांडे और सुवर्ण सुमन इन लोगों ने मिलकर जो है एक षड्यंत्र बनाना शुरू किया कि नार्लिकर को जो है इतना बदनाम करेंगे, इतना बदनाम करेंगे कि हमारे कुकर्म जो है अब उसके नीचे जो है ढप जाए, किसी को नजर ना आए। लेकिन खुद ही सुवर्ण सुमन जो है खुद ही बोलबाला करने लगे, खुद ही ऐसे आरोप लगाने लगे कि जो है सत्य ज्यादा दिन छिप नहीं सका, जैसे सूरज ने ज्यादा दिन छिप नहीं सकता, ऐसे सत्य भी छिप नहीं पाता है और सत्य अपने आप बाहर निकल के आ गए। देखिए BHU है ये, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व विख्यात विश्वविद्यालय, इसको वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ऐसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में अगर 20 वर्ष से कोई महिला, अरे मैं खुद ही तभी कुछ नहीं चाहती की हूँ, हम लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं बाकी लोगों को निशाना बनाने के लिए। एक तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, जो कि मेरा यहाँ बनारस में दूर दूर तक कोई नहीं, अकेली रहती हूँ। ये एक बात जो है ध्यान में रखते हैं कि इसके कपड़े भी फाड़े तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा, इसकी इज्जत भी लूट लिए तो इसके लिए मदद के लिए कोई नहीं आएगा, इसको नंगा करके भी BHU में घुमाया तो इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जाति पर जो है सदियों से जो है अन्याय अत्याचार करते आए हैं। हमारी महिलाओं को जो है ये पुरुष प्रधान संस्कृति बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक 4 महीना हुआ सुचारू रूप से विभाग का काम चल रहा है। सुवर्ण सुमन के जैसे कुंठित और बैकवर्ड जो है, एकदम विचारों से बैकवर्ड, पूरे बैकवर्ड विचार है उसके, महिला जो है वो अपनी टाच के नीचे, जूते के नीचे रखना चाहता है। उसने कितनी बार मुझे कहा है कि हमारी घर की महिलाओं को हम अपने पैर के नीचे रखते। मैं जरूर मान्य करती हूँ कि हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान है, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की है। मालवीय जी महिलाओं का मान सम्मान करते थे। किसी भी हालत में जो है विश्वविद्यालय में ऐसे अध्यापक रखना जो है छात्रों के लिए खतरनाक है। छात्रों का अहित करने वाला ऐसा पुरुष, महिलाओं की जो है हर बार अश्लीलता उनके साथ करने वाला ऐसा पुरुष, तुरंत ऐसे अध्यापक को जो है विश्वविद्यालय तुरंत निलंबित करे, ये मेरी मांग है। क्योंकि 2 छात्रों को जो है अपने बचाव में जो है खड़ा करके उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ सुमन जो है एक खिलवाड़ कर रहा है। और बहुत जल्द जो है माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो है सुवर्ण सुमन की जो है मैं सारी अश्लील हरकतें जल्द से जल्द जो है वीडियो जो है जारी करूंगी।